हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ थाईलैंड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली थाई मूवी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3। ये 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक प्रेग्नेंट वुमन दिखाई जाती है, जिसका नाम नाग होता है और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है क्योंकि वह अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए आसपास कोई नहीं होता है। इस कारण वह दर्द से चिल्ला रही होती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जब वो अपने बच्चे को जन्म देकर बाहर लेकर जाती है, तो उसे देखकर आसपास के लोग डर जाते हैं और उसको अजीब तरह देखते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं, दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो हमें आगे समझ आएगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ हमें युद्ध का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम मार्क नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो युद्ध में बुरी तरह घायल हो चुका होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गोलियां लगी होती है, इसलिए वो जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके बाकी दोस्त उसे मेडिकल कैंप लेके जाने में उसकी मदद करते हैं, इस कारण वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मार्क और कोई नहीं उस प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड होता है और मदद करने के कारण मार्क अपने दोस्तों को अपने घर जाने के लिए मनाता है। उस पर वो लोग मान जाते हैं और वो सब लोग मार्क के घर आ जाते हैं। मार्क जब घर के अंदर जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि घर के अंदर कोई भी नहीं होता है, यहाँ तक कि बच्चे का झूला भी खाली होता है। तभी अचानक कोई मार्क के पीछे से आकर उसे हक करता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ नाग होती है और वो एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि मार्क की बचने की चांसेस बहुत ज्यादा कम होती है, फिर भी वो अभी तक जिंदा था। फिर नाग मार्क को बताती है कि मैंने अपने बच्चे का नाम टैंग रखा है, जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन मार्क के दोस्तों को उसके बच्चे का नाम अजीब लगता है और वो लोग मजाक करने लगते हैं क्योंकि उन सबको फालतू की बातें करना काफी अच्छा लगता था। मार्क के एक दोस्त की उसके वाइफ पर बुरी नजर होती है। अगले दिन जब मार्क अपने दोस्तों के साथ मार्केट जाता है, तभी बाकी सब लोग उन्हें देखकर भागने लगते हैं। तभी मार्क के दोस्त एक शॉप में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। तभी इस शॉप की ओनर उन्हें बताती है कि तुमको पता है क्या, तुम लोग किसके साथ रह रहे हो? वो एक घोस्ट है, अगर यकीन नहीं होता है तो पैरों के बीच से उसे देखो। तभी उस शॉप ओनर का बेटा आके उसे वहाँ से ले जाता है। मार्क के दोस्त उस लेडी की बातों का यकीन करने के बजाय उसका मजाक बनाते हैं। जब मार्क और उसके दोस्त घर के बाहर कुछ काम कर रहे होते हैं, तभी मार्क के दोस्त को एक लाश दिखाई देती है, जिसके हाथ में वैसी ही रिंग होती है जैसे नाग के हाथ में होती है, और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने दोस्तों को सब बताने जाता है। लेकिन तभी उसी वक्त मधुमक्खी का छत्ता आके उसे काट लेता है। इस वजह से वो अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं बता पाता है। फिर वो उन्हें लिख के बताने की कोशिश करता है कि नाग एक भूत है। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि वो अपने दोस्त को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते हैं। फिर मार्क के दो दोस्त मार्क के पास जाते हैं सब कुछ बताने के लिए। तभी वहाँ बाकी दोस्त के पास उसी शॉप ओनर का बेटा मदद मांगने आता है और कहता है कि फ्यूनरल है। तभी वो लोग पूछते हैं कि इसका फ्यूनरल है। तभी वो बताता है कि मेरी माँ ने आपको सच्चाई बताने के कारण नाग ने उसे मार डाला है। फिर वो लोग मार्क के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी मार्क के साथ नाग उन्हें गुस्से से देखती है। तभी वो लोग उससे कुछ नहीं बता पाते, लेकिन वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी मार्क उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है और बोलता है नाग ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, इसलिए वो अपने दोस्त को मना नहीं कर पाते और घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों को खाने के बदले वहाँ जिंदा कीड़े, सूखे पत्ते यह सब दिखाई दे रहा होता है। न चाहते उन लोगों को वो चीजें खानी पड़ती है, लेकिन मार्क को यह सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। फिर वो लोग डिनर के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मार्क उनके पीछे आ जाता है। फिर वो लोग नाग की सच्चाई मार्क को बताते हैं और कैसे नाग ने शॉप ओनर को मार दिया है। लेकिन उन लोगों के बताने से पहले ही नाग ने उसे बताया था कि शॉप ओनर के बेटे ने उसे बदतमीजी करने की कोशिश की थी, इसलिए नाग ने उसे भगाया था। इसलिए शॉप ओनर का बेटा ड्रामा कर रहा है। मार्क की सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है और उनके ऊपर चिल्ला के घर वापस आ जाता है। लेकिन तभी नाग उसे देख के पूछती है कि तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए हैं। फिर मार्क उसे कुछ नहीं बताता है
और कहता है मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे तुम्हारी जैसी वाइफ मिली है, मेरी प्यारी नाग। और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर उसी रात मार्क उसे लेकर मेले में जाता है, लेकिन नाग ने अपना चेहरा कवर किया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर वो लोग बड़े से झूले में जाते हैं। तभी नाग काफी ज्यादा इमोशनल होकर मार्क से कहती है, अगर मैं मर जाऊंगी तब तुम क्या करोगे? तभी मार्क उसे कहता है कि ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और मौत होने वाली होगी तो तुम्हारे पहले मेरी होगी। मैं तुम्हारे सिवा जीने का तो सोच भी नहीं सकता। अगर मैं मर गया तो तुम्हें तो नया पार्टनर मिल जाएगा क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। दूसरी तरफ मार्क के दोस्तों से बचाने के लिए किडनैप करने की कोशिश करते हैं, जहां मार्क उन्हें बताता है कि मेरी बीबी घोस्ट नहीं है, मैंने उसे पैरों के नीचे से देखा था और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। जहाँ मार्क के दोस्त सोचने लगते हैं, उसमें एक कहता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं हो, युद्ध में मार्क को कई गोलियां लगी थी, फिर भी वह अभी तक जिंदा है। जो मैंने डेड बॉडी के पास रिंग देखी थी वो एक वेडिंग रिंग थी, शायद वह सेम रिंग मार्क के पास भी हो, और काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में मार्क घोस्ट है या उसकी वाइफ नाग। फिर वो वहाँ से नाग के पास जाते हैं। वो लोग नाग को और उसके बच्चे को अपने साथ लेकर जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्क की असली घोस्ट है। मार्क का एक दोस्त बहुत खुश हो जाता है कि अब वो उसके वाइफ के साथ रिलेशन में आ सकता है। फिर वो लोग मार्क को छोड़कर नाव से जाने लगते हैं, लेकिन नाग का वजन ज्यादा होने के कारण नाव आगे नहीं बढ़ रही होती है, इसलिए वो लोग एक एक करके अपनी चीजें नीचे फेंकने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद मार्क वहाँ आ जाता है और वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। मार्क उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वह घोस्ट नहीं है। फिर मार्क के दोस्त को शॉप ओनर की बात याद आ जाती है और वो अपने पैरों के नीचे से देखता है, क्योंकि थाई लोगों की प्रथा के अनुसार दोनों पैरों को बैंड करके देखने से असली भूत का पता चल जाता है। फाइनली मूवी का घोस्ट रिवील हो जाता है कि नाग ही असली घोस्ट है। फिर वो लोग अपने बचाव के लिए बुद्धिस्ट टेम्पल चले जाते हैं, जहाँ उधर मॉन्क उन्हें बचाने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ नाग वहाँ पहुँच जाती है और अपने घोस्ट वाले रूप में आ जाती है। उसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नाग उन्हें डराने की कोशिश करती है और मार्क नाग के पास जाने की कोशिश करता है। वहाँ उसके दोस्तों से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी नाग अपने पावर से सबके सामने उल्टा लटक जाती है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और नाग बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो सबसे कहती है, तुम लोग मेरे और मार्क के बीच में क्यों आ रहे हो? जहाँ मार्क के दोस्तों से कहते हैं, तुम हमें परेशान मत करो, तुम हमारे दोस्त के साथ नहीं रह सकती हो, तुम उसे वैसे ही मार देगी जैसे तुमने शॉप ओनर को मार डाला था। तभी नाग काफी ज्यादा रोती है और उन्हें बताती है कि मैंने नहीं मारा था, वो खुद ही पानी में गिर कर मर गई थी। जहाँ मार्क के दोस्तों से कहते हैं, तुम हमारी दुनिया की नहीं हो, तुम भूतनी हो, तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर नाग काफी ज्यादा इमोशनल होकर उन्हें बताती है कि मैं मार्क से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और कुछ समय मार्क के साथ बिताना चाहती थी, और यह सुनकर मार्क भी बहुत ज्यादा रोता है। तभी अपने मैजिक से नाग मार्क के आंसू पोंछती है और ये इस मूवी का काफी ज्यादा इमोशनल सीन होता है, जहाँ नाग मार्क से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तो टैंक को जन्म देने के बाद ही मर गई थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था और इसीलिए मैंने उस दिन तुम्हें बताया था कि मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे, तुम अपनी जिंदगी खुशी से जियोगे, मेरे बिना सुसाइड कभी नहीं करोगे। इधर मूवी का एक और पार्ट रिवील होता है, जहां मार्क कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि मेरी वाइफ घोस्ट है, मैं इतना नासमझ नहीं हूँ कि मैं अपने वाइफ को नहीं जान सकता, मैंने दोस्तों के कहने पर ही वहाँ गया था जहाँ तुम्हें दफनाया था और तुम्हारी डेड बॉडी देखकर मैं काफी ज्यादा रोया भी था, इसलिए उस दिन मेरे कपड़े गंदे हुए थे। लेकिन नाग, तुम एक अच्छी पत्नी हो, तुमने आज तक मुझे कभी निराश नहीं किया, तुम बहुत अच्छी वाइफ साबित हुई हो। वो दोनों एक हो जाते हैं और ये सब देख के मार्क के दोस्त काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो लोग साथ में ही रहने लगते हैं और अब तो उन्होंने मेले के हॉन्टेड हाउस में काम करना शुरू किया था, क्योंकि अब तो उनके पास असली घोस्ट जो था। यहाँ इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये हॉरर रोमांटिक फनी मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना, और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन क्लिक करना, ताकि अगला वीडियो तुरंत आपके पास आ सके।